Dear students, today we will discuss the multiple choice questions of the chapter How the Camel Goat is Hump. How the Camel Goat is Hump पाठ के आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू हु वर द एनिमल्स जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर। इन द बिगिनिंग शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू जब संसार नया नया था, हु वर द एनिमल्स जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर पशु किसके लिए काम करने लगे थे। विच विल बी द करेक्ट आंसर। गॉड भगवान के लिए, जिन के लिए, मैन आदमी के लिए, नन ऑफ दीज इनमें से किसी के लिए नहीं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जब संसार नया नया शुरू हुआ था तो इस पाठ के अनुसार पशुओं ने आदमी के लिए काम करना शुरू किया था। सो द आंसर इज मैन। सो द आंसर इज मैन। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन आइडल एनिमल। इनमें से कौन सा पशु निठल्ला था। आइडल मीन निठल्ला। विच विल बी द आंसर। कैमल, ऊंट, हॉर्स घोड़ा, ऑक्स बैल, डॉग। बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन आइडल एनिमल। नीचे लिखे पशुओं में कौन सा पशु आइडल मीन निकम्मा पशु था, कामचोर था। द आंसर इज कैमल। ऊंट निकम्मा पशु था, जबकि ऑक्स, हॉर्स और डॉग आदमी के लिए काम करते थे, लेकिन ऊंट ने काम करने से मना कर दिया, इसलिए ऊंट वाज एन आइडल एनिमल, इसलिए ऊंट निकम्मा पशु था। वेयर डिड द कैमल लिव। ऊंट कहाँ रहता था। इन ए केव गुफा में, इन द हिल्स पहाड़ियों पर, इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट हाउलिंग डेजर्ट के मध्य में, इन ए टाउन एक कस्बे में। सो द आंसर इज इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊंट हाउलिंग मरुस्थल के बीच में रहता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डे डिड द एनिमल्स बिगिन टू वर्क फॉर मैन। किस दिन पशुओं ने आदमी के लिए काम शुरू किया। संडे को, मंडे को, वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को। द आंसर इज ऑन मंडे। पशुओं ने आदमी के लिए सोमवार से काम करना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डे डिड द कैमल बिगिन टू डू वर्क फॉर मैन। ऑन विच डे किस दिन, डिड द कैमल बिगिन टू डू वर्क काम करना शुरू किया फॉर मैन आदमी के लिए। ऊंट ने किस दिन से आदमी के लिए काम करना शुरू किया। संडे रविवार से, मंडे सोमवार से, वेडनेसडे बुधवार से, थर्सडे। बच्चों आंसर इज ऑन मंडे, सोमवार से। द कैमल बिगिन टू डू वर्क फॉर मैन सिंस थर्सडे। बाकी के पशुओं ने काम करना सोमवार से शुरू किया था, लेकिन ऊंट ने 3 दिन बाद, मतलब थर्सडे बृहस्पतिवार से काम करना शुरू किया। सो द आंसर इज सिंस थर्सडे।
बृहस्पतिवार से ऊंट ने काम करना शुरू किया। आंसर इज थर्सडे। हु केम फर्स्ट ऑफ ऑल टू द कैमल टू आस्क हिम टू डू वर्क फॉर मैन। हु केम फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कौन आया? टू द कैमल, ऊंट के पास, टू आस्क हिम टू डू वर्क फॉर मैन, आदमी के लिए काम करने के बारे में पूछने के लिए ऊंट के पास सबसे पहले कौन आया? हॉर्स, ऑक्स, डॉग, जिन, इनमें से कौन आया? ऊंट के पास आदमी के लिए काम करने के लिए सबसे पहले हॉर्स, घोड़ा आया। सो द आंसर इज हॉर्स। हॉर्स केम फर्स्ट ऑफ ऑल टू द कैमल टू आस्क हिम टू डू वर्क फॉर मैन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द हॉर्स आस्क द कैमल टू डू? व्हाट डिड द हॉर्स आस्क, घोड़े ने क्या पूछा? द कैमल, ऊंट से, टू डू, करने के लिए क्या कहा? घोड़े ने ऊंट से क्या करने के लिए कहा? टू ट्रॉट लाइक ऑल ऑफ देम, उनकी तरह दौड़ने के लिए कहा। टू योक लाइक ऑल ऑफ देम, उनकी तरह हल चलाने के लिए कहा। टू फेच एंड कैरी स्टिक्स ऑल ऑफ देम, उनकी तरह लकड़ियां लाने के लिए कहा। टू रेस्ट ऑल ऑफ देम, और उनकी तरह आराम करने के लिए कहा। सो द आंसर इज टू ट्रॉट लाइक ऑल ऑफ देम। हम जानते हैं कि घोड़े ने ऊंट को कहा कि वह हमारी तरह दौड़े, टू ट्रॉट लाइक ऑल ऑफ देम। सो द आंसर इज ए। व्हाट डिड द डॉग हैव इन हिज माउथ व्हेन ही केम टू द कैमल? व्हाट डिड द डॉग हैव इन हिज माउथ, कुत्ते के मुंह में क्या था? व्हेन ही केम टू द कैमल, जब वह ऊंट के पास आया तो कुत्ते के मुंह में क्या था? ए बॉल, एक बॉल थी। ए ब्रेड, एक ब्रेड रोटी थी। ए स्टिक, एक छड़ी थी। ए योक, द आंसर इज ए स्टिक, कुत्ते के मुंह में छड़ी थी। द डॉग हैड ए स्टिक इन हिज माउथ व्हेन ही केम टू द कैमल, जब कुत्ता ऊंट के पास आया तो उसके मुंह में एक छड़ी थी। आंसर इज सी, ए स्टिक। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे हु डिड द मैन कॉल फॉर ए मीटिंग? एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में या शाम को, हु डिड द मैन कॉल फॉर ए मीटिंग, आदमी ने मीटिंग में किन किन को बुलाया? हॉर्स, घोड़े को। डॉग, कुत्ते को। ऑक्स, बैल को। ऑल ऑफ द थ्री, उन सभी को। आदमी ने मीटिंग में उन सभी को बुलाया। सो द आंसर इज ऑल द थ्री। ऑल द थ्री मीन्स घोड़े को, कुत्ते को और बैल, उन तीनों को बुलाया। उसने ऊंट को नहीं बुलाया क्योंकि ऊंट ने काम करने से मना कर दिया था। ओ थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द थ्री? उन तीनों में कौन शामिल नहीं था? द कैमल, ऊंट। हॉर्स, घोड़ा। डॉग, कुत्ता। बुल, बैल। उन तीनों में ऊंट शामिल नहीं था। सो द आंसर इज कैमल। द कैमल वाज नॉट इंक्लूडेड इन द थ्री, ऊंट उन तीनों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द मैन आस्क द थ्री एनिमल्स टू डू टू मेक अप फॉर द कैमल? व्हाट डिड द मैन आस्क द थ्री एनिमल्स, आदमी ने तीनों पशुओं से क्या कहा? टू डू, करने के लिए, टू मेक अप फॉर द कैमल, ऊंट की जगह क्या काम करने के लिए आदमी ने उन तीनों पशुओं से कहा? टू वर्क 1 आवर एक्स्ट्रा डेली, रोज 1 घंटा अतिरिक्त काम करने को कहा। टू वर्क हाफ टाइम, आधा समय काम करने को कहा। टू वर्क डबल टाइम, दुगना समय काम करने को कहा। नॉट टू वर्क एट ऑल, और बिल्कुल भी काम न करने को कहा।
आदमी ने उन तीनों की जगह आदमी ने उन तीनों को ऊंट की जगह का काम करने के लिए कहा और ये कहा कि तुम्हें डबल समय, दुगना समय काम करना पड़ेगा। सो द आंसर इज टू वर्क डबल टाइम। नेक्स्ट, विच वर्ड डिड द कैमल स्पीक ऑल द टाइम? ऊंट हर समय क्या बोलता था? हम्फ, व्यू, बोस। ऊंट हमेशा हम्फ बोलता था, HUMPH, हम्फ। सो द आंसर इज हम्फ, C is the correct answer. Who was the in charge of all deserts? सभी मरुस्थलों का मुखिया कौन था? मैन, आदमी, गॉड, पशु, द जिन, द कैमल। द in charge of all deserts was the jinn. मरुस्थलों का इंचार्ज जिन था। सो द आंसर इज C. The horse said, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs. Which thing is it? Horse said, घोड़े ने कहा, there is a thing in the middle of your desert, कि तुम्हारे मरुस्थल में एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाली है। Which thing is it? वह चीज क्या है? वह चीज क्या है? The ox, बैल, द जिन, द डॉग, कुत्ता, द कैमल। आंसर इज द कैमल। द करेक्ट आंसर इज द कैमल। वह लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला पशु ऊंट है। विच वॉज द कैमल डूइंग व्हेन द जिन रीच टू हिम? जब जिन ऊंट के पास पहुंचा तो ऊंट क्या कर रहा था? स्लीपिंग अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे सो रहा था। वर्किंग फॉर मैन, आदमी के लिए काम कर रहा था। लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, पानी के जोड़ में अपनी परछाई देख रहा था। टेकिंग बाथ इन ए पूल, जोड़ में स्नान कर रहा था। द आंसर इज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। जब जिन ऊंट के पास पहुंचा तो ऊंट पानी के जोड़ में अपनी परछाई देख रहा था। सो द आंसर इज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल। कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल व्हेन जिन रीच्ड टू हिम। नेक्स्ट, How many extra work were given to the camel since Monday morning? सोमवार सुबह से ऊंट को कितने अतिरिक्त काम दिए गए? 1, एक काम दिया गया। 2, दो काम दिए गए। 3, तीन काम। 4, चार काम। ऊंट को सोमवार सुबह से 3 अतिरिक्त काम दिए गए थे। सो द आंसर इज C, 3। What is the use of a hump for a camel? ऊंट के लिए कुब्बड़ का क्या उपयोग है? It protects him from heat and cold. यह उसे गर्मी और सर्दी से बचाता है। It helps in carrying loads. यह वजन ढोने में उसकी सहायता करता है। It works as a store house to collect food and water. यह पानी और भोजन इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। इट हेल्प्स इन वॉकिंग इन द डेजर्ट्स, यह उसकी मरुस्थल में चलने में सहायता करता है। हम जानते हैं कि घोड़े का कैमल, ऊंट का कुब्बड़ उसके लिए भोजन और पानी इकट्ठा करने में सहायता करता है, जिस भोजन और पानी को वह अगले 3 दिन तक यूज कर सकता है और बगैर भोजन और बगैर पानी के वो रह सकता है। सो द आंसर इज इट वर्क्स एज ए स्टोर हाउस टू कलेक्ट फूड एंड वाटर। ऊंट का कुब्बड़ उसे भोजन इकट्ठा करने और पानी को इकट्ठा करने में सहायता करता है। विच एनिमल कैन लिव एंड वर्क विदाउट वाटर?
and food for many days. Which animal, कौन सा पशु, can live and work without food and water for many days? कौन सा पशु काफी दिनों तक भोजन खाए बगैर और पानी पिए बगैर रह सकता है? द कैमल ऊंट, द हॉर्स घोड़ा, द डॉग कुत्ता, द ऑक्स बैल। हम जानते हैं कि ऊंट ही वह पशु है जो भोजन को स्टोर रख सकता है। सो द आंसर इज द कैमल, ए। कैमल कैन लिव एंड वर्क विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। ऊंट कई दिनों तक भोजन और पानी के बगैर काम कर सकता है और जीवित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, What was the camel not learned yet? ऊंट अभी तक क्या नहीं सीख पाया है? हाउ टू वर्क, कैसे काम करे, ये बात नहीं सीख पाया है। हाउ टू कलेक्ट फूड एंड वाटर, पानी को और भोजन को कैसे इकट्ठा करे, ये बात नहीं सीख पाया है। हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार करे, ये नहीं सीख पाया है। हाउ टू प्लीज मैन, मनुष्य को कैसे प्रसन्न रखे, यह नहीं सीख पाया है। बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है? द करेक्ट आंसर इज हाउ टू बिहेव। ऊंट अभी तक ये नहीं सीख पाया है कि उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे बर्ताव करना है। हाउ टू बिहेव। सो द आंसर इज सी, हाउ टू बिहेव। द कैमल हैज नॉट लर्न येट हाउ टू बिहेव। द फाइनल क्वेश्चन इज 20, one of the following which animal, of the following which animal where से हम, नीचे लिखे पशुओं में से किस पशु के कुबड़ होता है? द हॉर्स घोड़े के, द डॉग कुत्ते के, द ऑक्स बैल के, द कैमल ऊंट के। इन पशुओं में ऊंट के कुबड़ होता है। सो वी कैन से द कैमल वेयर से हम, ऊंट के कुबड़ होता है।